जय माँ दुर्गे। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी भक्तगणों पे सदा बनी रहे के और आपके समस्त परिवार की रक्षा करे। यही मनोकामना के साथ आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे श्री देवी भागवत पुराण की दूसरा अध्याय। इस अध्याय में महामुनि जैमिनी द्वारा श्री वेद व्यास जी से शिव नारद संवाद के रूप में वर्णित देवी के महात्म्य वाले महाभागवत को सुनाने की प्रार्थना करना है। सूत जी बोले, बहुत से पौराणिक आख्यानों का श्रवण कर लेने के बाद मुनि श्रेष्ठ जैमिनी ने भूमि पर दंड की भांति गिरकर व्यास जी को प्रणाम करके उनसे आदर पूर्वक पूछा। जैमिनी बोले, समस्त वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ मुनिवर आपको नमस्कार है। महामते, इस लोक में आपसे बढ़कर वक्ता और कोई नहीं है। मुने, आपके मुखारविंद से पुण्यमयी कथा सुनकर मैं कृतार्थ हो गया हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है। अब एक दूसरी बात जो मेरे मन में चिरकाल से स्थित है उसके विषय में सुनना चाहता हूँ। जगत के आदि में उत्पन्न भक्तों के दुर्गम कष्टों को दूर करने वाली तीनों लोकों की माता नित्य स्वरूपा सच्चिदानंद स्वरूपिणी जो भगवती दुर्गा हैं, ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ, जिनके दोनों चरणाविंदों को अपने हृदय कमल पर धारण करते हुए विश्वेश्वर शिव स्वरूप से स्थित है, उनके अनुपम महात्म्य का आपने जो संक्षेप में वर्णन किया है उससे मेरी तृप्ति नहीं हुई है। अतः महाभाग, अब आप उसका विस्तार से वर्णन करने की कृपा कीजिए। मुनि श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। अनेक सैकड़ों जन्मों के बाद इसे प्राप्त कर जिसने उस भगवती महात्म्य का श्रवण नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ है। उनका वह वचन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास जी ने मुनिवर जैमिनी की प्रशंसा करके उनसे कहा, महामती जैमिनी, आप परम भक्ति तथा ज्ञान से युक्त हैं। वत्स, आपने इस समय बड़ी ही कल्याणप्रद बात पूछी है। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, जिनका श्रवण करके भक्ति और धर्म से शून्य महान पापी मनुष्यों का भी इस लोक में पुनर्जन्म नहीं होता और जिसे सुनकर पापी मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से भी छूट जाता है। उस कथा को आप सुनना चाहते हैं, अतः आप परम भाग्यशाली हैं। मुने, ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप भी तभी तक मनुष्य को ग्रस्त किए रहते हैं जब तक भगवती का चरित्र उसके कान में पड़ नहीं जाता है। यदि सैकड़ों पाप किया हुआ मनुष्य भी इस दुर्गा चरित्र का श्रवण करता है तो उसे देखकर यमराज भी अपना दंड छोड़कर उसके चरणों पर गिर पड़ते हैं। हे मुने, उन भगवती के अतुलनीय महात्म्य को बता सकने में भला कौन समर्थ है, जिस महात्म्य का अपने 5 मुखों से भगवान शंकर भी वर्णन नहीं कर सकते। वाराणसी क्षेत्र में भगवान शिव स्वयं उन भगवती का ही ब्रह्म संज्ञक तारक महामंत्र जो गुरु कृपा से मुझे प्राप्त हुआ उसे तत्परता पूर्वक आकर मुमुक्षु जनों के कान में कहते हुए उन्हें निर्वाण नामक महामोक्ष प्रद प्रदान करते हैं। ब्रह्म ऋषि जैमिनी मोक्ष तथा निर्वाण पद प्रदान करने वाली वे भगवती सभी मंत्रों की एकमात्र बीज स्वरूपिणी है। महामते, सभी वेद मोक्ष प्रदान करने वाली उन भगवती को वहाँ के समस्त मंत्रों के अधिष्ठात्री देवता कहते हैं। शशक, मशक आदि तथा और भी जो अन्य प्राणी इस पृथ्वी पर हैं उन्हें मोक्ष देने के लिए भगवान शिव वाराणसीपुरी में दुर्गा यह तारक मंत्र कान में स्वयं प्रदान करते हैं। मुनि श्रेष्ठ जैमिनी, एकाग्रचित होकर आप उसे सुनिए। मैं शिव नारद संवाद रूप महान पापों का नाश करने वाले अतुलनीय दुर्गा महात्म्य का विशेष विस्तार के साथ वर्णन करूंगा। एक समय की बात है, सभी देवतागण मंदर पर्वत पर एकत्र हुए थे। वहां पर गंधर्वों सहित सभी ऋषिगण भी आए हुए थे। अनेक प्रकार के वृक्षों से व्याप्त सुगंधित और विकसित पुष्पों की गंध से दिशाओं को सुरभित करने वाले और सुमेरु शिखर के सामने प्रतीत होने वाले उस रमणीक गिरिश्रेष्ठ मंदराचल के पृष्ठ पर बैठे हुए भगवान कृष्ण और भगवान शिव को देखकर महर्षि नारद मुनि ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक भगवान शिव से कहा। नारद जी बोले, भक्तों पर कृपा करने वाले तथा तीनों लोकों में वंदनीय देवेश, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विशुद्ध आत्मा वाले आप ही ब्रह्म नाम से जाने जाते हैं। परमेश्वर केवल आप ही वास्तविक तत्व को जानते हैं। आप तीनों लोक को पवित्र करने वाली गंगा जी को आदर पूर्वक अपने सिर पर धारण करते हैं और चंद्रमा को अत्यंत सुंदर देखकर आपने उन्हें अपने सिर पर आभूषण बनाया है। सर्वज्ञ, इस समय मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसे आप मुझे बताने की कृपा करें।
हे महेश्वर, स्वयं आप भगवान विष्णु और जगतपति ब्रह्मा, इन देवताओं की भक्तिपूर्वक उपासना करने से परम पद प्राप्त होता है। तो फिर तप के द्वारा आप लोगों का उपास्य देवता कौन है? आपके समान इस बात को वाणी से बताने में इस भूमंडल में और कोई भी समर्थ नहीं है। कृपा मूर्ति महेश्वर, इस प्रकार के प्रभाव वाले आप लोगों के जो उपाय देवता हैं, उनके विषय में मुझे भी अवश्य जान लेना चाहिए, अतः कृपा पूर्वक मुझे बताइए। व्यास जी बोले, मुनि श्रेष्ठ जैमिनी, इस प्रकार उन देवर्षि नारद का वचन सुनकर और उस पर बार बार विचार करके महादेव जी ने उनसे यह कहा। श्री महादेव जी बोले, तात, आपने जो बात पूछी है वह तो परम गोपनीय है वत्स। ऐसी बात भला आपको बताने योग्य क्यों नहीं है? मुनि श्रेष्ठ, मैं आपको बताऊंगा। व्यास जी बोले, देवाधिदेव शिव के ऐसा कहने पर देवर्षि नारद जी दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और सर्वव्यापी जगन्नाथ नारायण से कहने लगे, भक्तों पर कृपा करने वाले देवाधिदेव भगवान महेश्वर अपने उपास्य इष्ट देव के विषय में बताने में कृपणता कर रहे हैं, अतः शरणागतों पर कृपा करने वाले देवेश, आप उनसे कहने की कृपा करें। श्री नारायण बोले, तात, उस देवता से आपका क्या प्रयोजन? आप सबके देवता तो हम हैं ही, हमारी ही आराधना करके आप परम पद प्राप्त कर लेंगे, अतः हम सबके देवता से आपका क्या प्रयोजन? व्यास जी बोले, इस प्रकार उन नारायण का भी वह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद हाथ जोड़कर स्तुति वचनों से शिव तथा विष्णु का स्तवन करने लगे। नारद जी बोले, विश्वेश्वर देव देव प्रसन्न होइए, नारायण वासुदेव प्रसन्न होइए, अपने शुभ्र शरीर के अंगों में सर्वरूपी आभूषण धारण करने वाला शिव प्रसन्न होइए, कौस्तुभ मणि से विभूषित शरीर वाले नारायण मुझ पर प्रसन्न होइए, शरण देने वाले गंगाधर मुझ पर प्रसन्न होइए, सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले पूजनीय विष्णु मुझ पर प्रसन्न होइए, दिगंबर स्वरूप विश्वेश्वर मुझ पर प्रसन्न होइए, गदा धारण करने वाला विश्वेश्वर मुझ पर प्रसन्न होइए। त्रिपुर का वध करने वाले शिव को नमस्कार है, असुर कंस का वध करने वाले विष्णु को नमस्कार है, अंधकासुर का विनाश करने वाले शिव को नमस्कार है और तृणावर्त का संहार करने वाले विष्णु को नमस्कार है। विष्णु को बार बार नमस्कार है। गरुड़ आसन पर विराजमान आप विष्णु को तथा नंदी पर आरूढ़ आप शिव है, नमस्कार है। व्यास जी बोले, परम पूज्य उन देवर्षि नारद को इस प्रकार स्तुति करते हुए देखकर महादेव जी की ओर दृष्टि करके भगवान विष्णु ने कहा। विष्णु जी बोले, देव, ये ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद परम भक्त, ज्ञानी एवं विनम्र स्वभाव वाले हैं। आप भक्त वत्सल हैं, इसलिए आपको इन पर अवश्य ही कृपा करनी चाहिए। व्यास जी बोले, भगवान शिव ने भी भगवान विष्णु द्वारा कही हुई बात को सुनकर कहा, आप शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं और आपने मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारी बात कही है। तत्पश्चात महान ज्ञानी और बुद्धिमान नारद ने कृपा सिंधु देवाधिदेव महादेव से पूछा। नारद जी बोले, इंद्र आदि समस्त लोकपालों ने आप शिव, विष्णु तथा जगतपति ब्रह्मा जी की उपासना करके श्रेष्ठ पद प्राप्त किया है। हे देवेश, यदि मेरे ऊपर आपका अनुग्रह हो तो आप लोग जिस पूर्ण तथा अविनाशी देवता की आराधना करते हैं उसके विषय में मुझे बताइए। हे देव, जिसकी कृपा से आपने ऐसा महान ऐश्वर्य प्राप्त किया है उस देवता के विषय में मुझे बताइए, मेरे ऊपर यह आपका अनुग्रह होगा। व्यास जी बोले, योगीश्वर मुनिवर नारद जी द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर निर्मल पति भगवान शंकर पहले तो सतत समाधिस्थ हो गए, पुनः भगवती श्री दुर्गा के चरण कमल का अपने हृदय में ध्यान करते हुए और उन्हें ही एकमात्र पूर्ण ब्रह्म जानकर उन्होंने आदरपूर्वक कहना आरंभ किया। इस प्रकार श्री महाभागवत देवी महापुराण के अंतर्गत श्री व्यास जैमिनी संवाद में व्रतोपासना वर्णन नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए देवी दुर्गा की जय।